ये ईश्वर की विद्या है और इसमें भगवान ने योगाभ्यास का बड़ा वर्णन किया है। तो इसलिए ईश्वर ने ये कहा, ये जीव भी स्वयंभू है, इसको किसी ने बनाया नहीं। को नामासी, तेरा नाम क्या है? जीव है मेरा नाम, जीवात्मा, शुद्ध चेतन और नहीं मरती है, अजर अमर अविनाशी। तो ये स्वयंभू जो जीव है, इसको जो देह मिली है, प्राण मिले हैं, इंद्रियां मिली हैं, अंतःकरण, तो इसको भगवान कहता है कि तुम निर्मल करो और धार्मिक कार्य करो, अधार्मिक कार्य मत करो। यही एक स्थिति है कि जीव को सुख चाहिए तो वो दुख देने वाले जो पाप कर्म है उनका त्याग कर दे। ऐसे तो त्याग नहीं होंगे, वो नित्य की साधना द्वारा इनका त्याग करे, यानी रोज घर में अग्निहोत्र करे और योगाभ्यास करे, नाम का जाप करे। इससे एक दिन ऐसा आता है और खुद प्रयत्न करे बुराई छोड़ने का। खुद प्रयत्न नहीं करेगा, खुद कोशिश नहीं करेगा, तब भी बुराई नहीं छूटती है। बुराई को छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए, मैंने बुराई छोड़नी है, और जब दिल में कोई बुराई आए उसे दिल में आने ही ना दिया जाए, वहां कोशिश की जाए कि वो मन में आवे ही ना बुराई, बाहर के बाहर भगाई जाए। ये जो प्रयत्न है, ये तपस्या है। इसमें भगवान मदद करता है कि तू जो कोशिश कर रहा है, इससे मैं तेरे सारी बुराइयों को दूर कर देता हूं। ईश्वर के हाथ में तो सभी कुछ हो, तो एक सेकंड में कर देता है, पर इंसान खुद चाहे कि मैं बुराई छोड़ूं। क्योंकि मुसीबत यह है कि बुराई सुख देती है इंसान को, विषय विकार, धन दौलत, मोह ममता, ये इंद्रियों का सुख देती है, तो कोई इसको छोड़ने को तैयार होता ही नहीं है। वो इसी में फंसा रहने को अपने आप को बड़ा ऊंचा इंसान मानता है। तो ये बुराई है, इसको राम ने छोड़ा, कृष्ण ने छोड़ा, हरिश्चंद्र, ये सारे पांडवों ने छोड़ा, तब उनके नाम अमर हुए ना। अब उन्हें क्या लेना देना, नाम अमर हो ना हो, वो तो ब्रह्मावस्था में चले गए, आनंद में ना। ये नाम होए, यश कीर्ति फैले, ये तो ईश्वर फैलाता है बाद में, या जिंदा जिंदा भी फैलाता है, ये उसका कार्य है, वो कर्म का फल देता है। इंसान इसलिए साधना न करे कि उसका नाम बड़ा ऊंचा फैल जाएगा। मैंने सारी उम्र अकेले रह के साधना की है और आज तक भी मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई प्रशंसा करे। मैं इन चीजों से दूर भागता हूं, बहुत ही दूर भागता हूं। कई मेरे को इंटरनेशनल प्रोग्राम मिले हैं, आर्य समाज ने इंटरनेशनल प्रोग्राम दिए, तो आज मैं इंटरनेशनल लेवल पे मुझे बहुत बुलाया जा रहा है, नहीं जाता, नहीं प्रोग्राम अटेंड करता मैं। अब उन्होंने बुलाना छोड़ दिया, नहीं तो दिल्ली में इंटरनेशनल प्रोग्राम में मेरा वर्ल्ड टेलीकास्ट था। जब मैं गया मंच पे भी गया, फिर वापस आ गया, फिर नहीं गया। मैंने प्रवचन किया ही नहीं वहां, और 50,000 या लाखों दुनिया बैठी थी, बिल्कुल नहीं किया। कपिल ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था और आर्य समाज ने, जम्मू में तो मैं फिर भी चला गया, लेकिन वो तो इंटरनेशनल प्रोग्राम था। और इंटरनेशनल का मतलब तो आप जानते ही हैं कि बहुत बहुत दूर दूर के कंट्री के श्रद्धालु, और किसी किसी कंट्री का पता नहीं, मुझे याद नहीं कौन सा हिंदू राजा है, वो जाते हैं लोग यहाँ से उस कंट्री में। वो राजा भी आया हुआ था और मिनिस्टर आए हुए थे, ना जाने कहां कहां से, और ये रामदेव भी वहां पहुंचे थे, और भी कई संत थे।
मंच पे मैं भी बैठा फिर वहां जाके, लेकिन मैं देख करके, और अपना एन.के. शर्मा था मेरे साथ, दोनों मैंने चलते वापस चले आए। तो मतलब ये है कि नाम आगे यश कीर्ति हो ना हो, ये तो ईश्वर का काम है, करे ना करे। काम तो जीवात्मा के कि उसने तपस्या करके संयम नियम पे चल के समाधि प्राप्त करी इस शरीर से, या नहीं, इस शरीर का ठीक इस्तेमाल करके और ज्ञान प्राप्त करके, वेदों का सेवा करके, अधर्म छोड़ के समाधिस्थ हुआ कि नहीं हुआ जीवात्मा। ये जीवात्मा का काम है मनुष्य शरीर को पा करके। पर मनुष्य शरीर में इतने सुख हैं विषय विकार के, गाली गलौज के, राग द्वेष के, चिकनी चुपड़ी बातों के, कि जीवात्मा इन्हीं बातों में फंसा रह जाता है और अगला जन्म गंवा बैठता है, मनुष्य का नहीं मिलता उसको, और इस जन्म में भी दुखी रहता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं ना कि कोई बिरला ही मुझे प्राप्त करता है। वो बिरला का अर्थ ही है कि कोई बिरला ही विषय विकारों का त्याग करता है, कोई बिरला ही बुराइयों का त्याग करता है, कोई बिरला ही साधना करता है, ऐसा ना। तो ये थोड़ा सा कहा है बड़ा अच्छा, इसको पहले देखते हैं कि जीवात्मा सूर्य के समान प्रकाशवान है, ये ज्योति स्वरूप है, ये भी अविनाशी। आप सब दुनिया में जितनी भी जीव हैं, चाहे वो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस में भी हैं, वो जीवात्मा है सारी। उनका जो असली रूप है वो दिव्य रूप है, अविनाशी है, प्रकाशवान है। लेकिन ये जीवात्मा जो है, इसको भगवान ने इंद्रियां दी हैं। इन इंद्रियों के जरिए ये जीवात्मा बाहर की तरफ नजरें डाल बैठा, बस सब कुछ बाहर के नजारे देखता है। उसके अंदर ईश्वर है। वो अपनी साधना ऐसी नहीं करता कि वो वृत्ति अंदर को घुस जाए, बाहर है बस। किसी को देख के सड़ता है आंख के द्वारा, किसी को की गाली गलौज देता है जुबान के द्वारा, कान से किसी की निंदा सुनता है तो निंदा करता है, ऐसी स्पर्श का लाभ लेता है, विषय विकारी स्पर्श उसको अच्छा लगता है, सोने चांदी रुपए पैसे का स्पर्श उसको अच्छा लगता है। पत्थर का स्पर्श थोड़ी उसको अच्छा लगेगा, पत्थर का स्पर्श तो ब्रह्मचारी करते हैं, पत्थर का स्पर्श तो योगी ऋषि मुनि जंगलों में बैठ के इन्हीं पत्थरों पे तपस्या करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो ये जीवात्मा अपना स्वरूप भूला हुआ है। इसीलिए ईश्वर कह रहा है को नाम आसी, तेरा नाम क्या है? क्योंकि ईश्वर कहता है ये भूला हुआ है, इसको नहीं पता इसका नाम क्या है। ये तो कहेगा सर माई नेम इज सो एंड सो। हालांकि वो हम बार बार कह रहे हैं, व्यवहार में तो वही कहना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है। तो क्या असल में वो जानता है कि वो कौन है? तो ये भगवान यहां विद्या दे रहा है कि वो दिव्य गुणों से युक्त ये जीवात्मा है, पर ये अपने स्वरूप को भूला हुआ है। दिव्य गुण समझते हो ना, अलौकिक गुण है उसके, जैसे कि वो ज्योति स्वरूप है, जैसे वो अजर अमर अविनाशी है, जैसे वो काम क्रोध मद लोभ में लिप्त नहीं है, शुद्ध है। लेकिन मैं कह तो रहा हूं कि ये काम क्रोध में फंस के, निंदा द्वेष में फंस के, गाली मजाक में फंस के, चोरी डकैती में फंस के, ये जीव आत्मा अपने को चोर नीच बुरा समझने लग गया। असल में इसके दिव्य गुण है ये। और वास्तव में जो इसका स्वरूप है वो तो शरीर से अलग है, वो इंद्रियों से अलग है ना। जैसे कोई दूरबीन लेता है तो दूरबीन शरीर से अलग है,
और दूरबीन आंख से भी अलग है, लेकिन दूरबीन लगा के आंख से दूरबीन के द्वारा दूर की चीज को देख रहा है, आंख से दूरबीन के द्वारा देख रहा है। ऐसे जीवात्मा आंख से हर वस्तु को देख रहा है। जैसे दूरबीन अलग है, ऐसे ही जीवात्मा जो है इंद्रियों से अलग है, शरीर से अलग है। तो और ये वेदवाणी को है अगर प्राप्त करता है जीवात्मा तो ठीक है, नहीं तो ये जन्म मृत्यु और दुखों में ये पड़ा ही रहता है। ये कभी भी नहीं समझ पाता कि मैं शरीर से अलग हूं, मैं प्रकाश स्वरूप शुद्ध जीवात्मा, वो नहीं समझ पाता। और इसलिए भगवान ने इसको सिर्फ मनुष्य के शरीर को देकर के दुखों को नाश करने का एक अवसर प्रदान किया है। वो तो है कृपालु, कर दिया दान। पर देखो आज संसार की जीवात्माएं क्या कर रही हैं। पूरे विश्व की जीवात्माओं को देखो, मनुष्य के रूप में बम फेंक रही हैं, किसी पे गोलियां चला रही हैं, किसी को गालियां दे रही हैं। एक देश मजबूत है तो दूसरे देश को कमजोर करने की सोच रहा है। ये स्वरूप जीवात्मा का थोड़ी है, ये तो राक्षसी स्वरूप है। ये तो बहुत बुरा विषय विकारी स्वरूप है। ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण का प्रभाव है। तो घरों घरों में लड़ाइयां हैं, अड़ोस पड़ोस में लड़ाइयां हैं, क्योंकि जीवात्मा ने वेद छोड़ दिए। वेद ही एक ऐसी शक्ति है जो उसको समझाती जीवात्मा को कि तू शरीर से अलग है, तू शुद्ध है, चेतन है। वेद छोड़ दिए, विद्वान छोड़ दिए। तो यहां पर भगवान ने ये ज्ञान दिया। मैंने कई बार इसका अर्थ बताया आपको। उपयाम अगृहीत असी, कि ऐ जीवात्मा तू समझ कि तू यमों को ग्रहण करने वाला है। उपयाम, याम यमों को, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इनको धारण करने योग्य। तूने तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार धारण कर लिए, निंदा द्वेष चुगली गंदगी धारण कर ली, तू तो विषय विकार धारण कर बैठा, तू तो खाता पीता और सोता है, तो नियत ही खराब है। जबकि तू तो योगाभ्यास करने लायक है, यज्ञ करने लायक है। उपयाम गृहीत असीन, तो इसलिए अंतः यच्छ, अपने प्राणों को अंदर निग्रह कर, क्योंकि तू योग विद्या को धारने योग्य है। तो अपने प्राणों को अंदर निग्रह कर। ये प्राण निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो प्राणायाम की विधि सीख कर इनको अंदर रोकने का प्रयास कर। ये योग की उच्च क्रिया है कि जिसमें प्राणायाम के द्वारा सांसों को रोका जाता है। आम आदमी सांस लेता है, छोड़ता है, सोता है, लेकिन जो वेद, अब ये वेद में तो है ज्ञान, और कहां। जब दुनिया बनती है तो योग का ज्ञान दुनिया को थोड़ी होता पता, वो तो वेद में पता होता है, ईश्वर देता है। ये जो समझने वाली बात है ना, उस वक्त किसी को नहीं पता उपयाम गृहीत ऐसी क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, आसन क्या होते हैं। उस वक्त सिर्फ वेदों में ईश्वर ने ज्ञान दिया होता है, फिर वो ऋषि लोग आगे देते हैं ज्ञान।
अगर ये बात समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है ना। तो आज इतनी दुनिया हो गई, यहाँ टीवी पे योग सिखा रहे हैं, पार्क में सिखा रहे हैं, घरों में सिखा रहे हैं, यहां से जाके विदेशों में सिखाते हैं, पैसे कमाते हैं, ऐश के साधन बनाए हुए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ईश्वर ने उन्हें कितना दंड दे रखा है और आगे कितना बड़ा दंड देने वाला है। उन्हें ये नहीं पता, क्योंकि जब इंसान की नीयत जिस चीज पे होती है, ये व्यास मुनि भी कहते हैं ना और वेद भी, तो उसकी नीयत वही जमी रहती है। उसको नहीं लेना ईश्वर से कुछ भी, और ना वेदों से ना शास्त्रों से, उसकी नीयत वही है। जैसे मेरे दिमाग में यही बातें आती हैं, आपको बुरी लगे तो मैं क्या करूंगा, मैंने तो ज्ञान देना। मान ले किसी की नीयत खाने पे है, तो उसको ये लेना देना नहीं कि भंडारा में हमने जाकर के, या आज भी आप आए हो या कल आओगे, वेद सुनने हैं, वेद का ज्ञान लेना है, साधना करना, उसका इससे लेना देना कुछ नहीं होता। उसकी नीयत ये होती है कि खाना कब बरताया जाएगा, भोजन, और उसकी नीयत क्योंकि भोजन पे होती है तो भोजन पे वो लड़ाइयां करता है, क्योंकि नीयत ही भोजन पे। जिसकी नीयत ब्रह्म विद्या पे हो, उसे कोई दुत्कार भी दे, खाना भी ना दे, तो चुपचाप शांति से अपने घर चला जाएगा, क्योंकि उसकी नीयत नहीं है वहां। उसकी नीयत तो सिर्फ ब्रह्म विद्या पाने की थी, उसने पा ली उस दिन की, वो चला जाएगा, वो नहीं लड़ेगा। या और थोड़ा ज्ञान होगा तो मांग के खा लेगा, क्योंकि ये अमृत है, पर वो तो उसकी नीयत खाने पे वो तो लड़ता है, वो तो अहंकार है उसमें, समझ रहे हो ना। तो जिसकी नीयत खराब है उसको ये विद्या आती भी कहां है। तो ऐसे ही मैंने आपको कितनी बार ज्ञान दिया। कई मुझे कहते हैं भी सुभाष कृष्ण तुम्हारे साथ थे। अरे भी शुरू से उनकी नीयत ही भोजन पे थी, ऐश पे थी, विकारों पे थी, पैसे लूटने पे थी, वो काम वो करते रहे। उनका लेना देना नहीं था कि ब्रह्म विद्या क्या होती है या आहुतियां क्या होती हैं। वो तो दिखावा दिखाते थे कि हम आहुतियां डालते हैं, हम तो साधना करते हैं। नीयत तो उनकी दूसरी तरफ थी। तो ये विद्या उसके लिए जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसको सिर्फ ब्रह्म की इच्छा है। मैंने कई बार, इसलिए मैं कहता हूं यहां बैठने से क्या फायदा, मेरा भी टाइम खराब, आपका भी, अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो। नहीं तो अच्छी तरह मैंने समझाया है कि ये ऐसी चीज है कि जैसे मैंने कहा था एक बार कि राजा जंगल में गुम हो गया, 7-8 दिन तक रास्ता नहीं मिला, फिर अचानक रात में वो कहीं जलती रोशनी दिखी तो वहां पहुंचा तो वहां झोपड़ी थी। अब झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी, उसका थोड़ा छोटा सा परिवार था। वहां राजा भूखा भी था, प्यासा भी था, 8-10 दिन का, मरने को तो हो ही रहा था। वो कहता मुझे वो दे दो रोटी। वो पहचान गए कि तो राजा है। वो कहते महाराज हम कैसे दे दें रोटी, हमारे पास तो बर्तन भी ठीक नहीं है और हमारा तो बचा कुचा झूठा भोजन पड़ा हुआ है, और अगर रोटी बनाएंगे तो समय तो लगेगा, लेकिन हमारे पास तो बर्तन, आप तो सोने चांदी के बर्तन में खाते हो, हमारा तो पानी भी शुद्ध नहीं है, हम पानी भी कैसे देंगे आपको, है ना। लेकिन राजा की नीयत तो भोजन पे है, भूखा है वो, उसको जरूरत है भोजन की। उसकी नीयत जो है ना सोने चांदी के बर्तन में नहीं है, शुद्ध अशुद्ध पानी में भी नहीं है, गिलास में भी नहीं है, वो झोपड़ी में भी नहीं है। वो तो भूखा, उसकी नीयत जो है ना, उसका टारगेट जो है ना वो रोटी है।
वो कहता जैसा मर्जी हो बर्तन, और जो झूठे ऊटा जो रोटी है मुझको दे दो, मैं तुम्हारा जा रहा हूं। ऐसा इस दुनिया में कोई जन्म नहीं ले रहा कि मैं भूखा रहूं कृष्ण की तरह या औरों की तरह, जैसा मर्जी रहूं। मैंने तो वेद सुनने, मैंने तो योगाभ्यास करना है, मैंने तो आहुतियां डालनी है। मेरी बला से मुझे आसन बैठने को मिले ना मिले, मुझे रोटी मिले ना मिले, मेरी बला से। पर जिसकी नीयत ही गंदी है उसे ब्रह्म ज्ञान से क्या लेना देना, उसे ब्रह्म ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। तो ये ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर यहां रोटी पानी का ज्ञान नहीं दे रहा। वो कह रहा तू जो है भगवान योगाभ्यास करने के लायक है, तेरा जन्म जो है ना, तू मनुष्य है, तो तू यमों को ग्रहण करने योग्य है। यमों का मतलब ही योगाभ्यास है, यम नियम आसन प्राणायाम। इसलिए तू अंतः या अपने प्राणों को अंदर रोकने का अभ्यास कर, सीख कर मतलब है। और भगवान हे प्राणी सोमम पाही, इस तरह से तू योग विद्या की योगाभ्यास के बाद जो समाधि प्राप्त होती है, उसमें जो आनंद प्राप्त होता है, उसकी पाही में ना रक्षा कर। कि ऐ मनुष्य, तू योगाभ्यास करेगा और समाधि प्राप्त करेगा तो पृथ्वी पे कोई ऐसे योगी ऋषि होंगे तेरे जैसे, तू भी, जो ये कहने लायक होंगे कि हाँ मैंने ईश्वर का दर्शन किया, हाँ मैंने उसका अनुभव किया, हाँ मैंने उस ज्योति का दर्शन किया, हाँ मैंने उस ज्योति का दर्शन करके एक परम आनंद की अनुभूति की है। जो योगाभ्यास नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये झूठ बोलते फिरेंगे, ये तो झूठे होंगे वहां झूठे। हाँ जी मैंने उस मार्ग पे चल के, उस मार्ग पे चल के, वेद के खिलाफ मार्ग पे चल के ईश्वर पा लिया, मैं तो परम आनंद में रहता हूं, मैं तो श्री श्री 1008 स्वामी सोंड से हूं, मैं तो ये करके दुनिया के दुख भगा देता हूं, मैं तो ये करके। ईश्वर कहता है योगाभ्यास यज्ञ के बिना दुख नहीं हटते, और तुम ईश्वर के खिलाफ ये कहते हो कि हमने कई और मार्ग पकड़ के दुख भगा दिए। तो ये सारा पाप फैलेगा ऐ जीव। इसलिए तू सोमम पाही, ईश्वर की अनुभूति का प्रमाण बन करके ईश्वर की अनुभूति की रक्षा कर। सोमम पाही, तो योगी योग विद्या को जानने का अधिकारी बन, तू यमों को धारण कर। और उरुष्य है ना, अब उरुष्य का मतलब ये योग विद्या प्राप्त करके यम नियम आसन वगैरह से दुखों का नाश कर। देखो उरुष्य मतलब योगाभ्यास के बिना, वेद के, क्योंकि वेद से निकल रही है ना विद्या, इसके बिना दुख का नाश नहीं होगा। तो इसलिए बड़े बड़े विद्वान चकरा जाते हैं कि दुनिया कितनी झूठ बोल देती है कि हमने वेद तो नहीं जी, हमने अपने मार्ग पे चल के दुखों का नाश कर लिया, हमने दूसरों के दुखों का नाश कर दिया, हमने उसको कहा ये कर ले दुखों का नाश हो जाएगा, हमने उसको कहा ये कर ले दुखों का नाश हो जाएगा। इतनी बड़ी झूठ आज चल रही है, क्योंकि ईश्वर की जो विराट विद्या है, अद्भुत विद्या, योग विद्या, यज विद्या, वेद विद्या लोगों ने खत्म कर दी है। तो इसलिए सारी दुनिया इस झूठ के चक्कर में, पाखंड में, अंधविश्वास में फंस गई है। तो मैं ये कह रहा था, फिर मुझे अंदर से याद आया कि ये लोग जो योगाभ्यास करते हैं, पार्क में करा रहे हैं, कहीं करा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, इनको नहीं पता ईश्वर इन्हें कितने कष्ट दे रहा है, कैसी कैसी टेंशन दे रहा है। थोड़े दिन तो ये आनंद ले लेते हैं इंद्रियों का। क्यों? क्योंकि एहसान फरामोश वो होता है
जो किसी से कुछ सीखता है और उसी का निरादर कर देता है, जो किसी ने उसकी मदद करी और मदद करने वाले को वो बेइज्जतियां कर देता है, उसका एहसान मानता ही नहीं है, ऐसे एहसान फरामोश को बहुत बड़ी सजा मिलती है। तो ये जो योगाभ्यास करा रहे हैं, करा के कहीं चले गए वे इस देश से, एहसान फरामोश। क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपकी बुद्धि में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, उम्मीद नहीं होती कि आपकी बुद्धि में आ जाता है, क्योंकि इस तरफ ध्यान बहुत कम का है, ना के बराबर है। तो मैंने ये बताया था कि जब सृष्टि बनती है तो योगाभ्यास तो वेदों में छुपा पड़ा है, वहां निकलता है वो योगाभ्यास, यानी वेद में ही, और तो कहीं है ही नहीं योगाभ्यास, योग की विद्या। आज जो इतनी पुस्तकें छप गई हैं योग पर, हठ योग प्रदीपिका है और कई प्रदीपिकाएं, बाबा बहुत पुस्तकें मैंने भी पढ़ी हैं, ये जो इंसानों ने छाप दी है, इनमें कहीं भी वेद का नाम नहीं, कहीं भी ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, कहीं भी नहीं कहा कि ये विद्या वेदों में है, और कहीं भी नहीं ईश्वर वेदों में देता है, हमने वहां से नकल करी है, ऐसा कोई भी नहीं कहता। वो कहता मेरी है, ये मैंने लिखी किताब, मैं तुम्हें बता रहा हूं आसन प्राणायाम। तो इस एहसान फरामोशी का जवाब ईश्वर अच्छी तरह से इनको देता है, और फिर आगे बहुत बुरी तरह से पटकता है। हमें एहसान फरामोश नहीं रहना चाहिए। योग विद्या वेद से निकली है, वेद से जन्म लिया इसने, इसलिए वेद की प्रशंसा पहले करनी चाहिए, और वेद निकले हैं ईश्वर से, इसलिए सबसे पहले उस निराकार सर्वव्यापक ईश्वर की प्रशंसा करना हमारा धर्म बनता है। तब ये वेद विद्या फैलती है, और तब ये वेद विद्या सबको सुख देती है। नहीं तो इसी योगाभ्यास से कईयों के कैंसर हुए हैं, कईयों के नाक खराब हुए हैं, कईयों की आंखें खराब हुई हैं, कईयों के पेट खराब हुए हैं, दर्जनों हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि ये एहसान फरामोशी वाली चीजें इंसान बांट रहा है अब अज्ञान में, और पैसे लूट रहा है ना। ये देखो यहां से निकली है ये विद्या, वेदों से निकली है ना। तो ऐ जीव तू योगाभ्यास कर और योग की सिद्धियों को प्राप्त कर, योगाभ्यास करके अपने दुखों का नाश कर। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय।